हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें टीजीटी नेचुरल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 किसी विशेष प्रकार से समान हैं और एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह में शामिल नहीं है? देखो, शामिल नहीं है मतलब डज नॉट बिलोंग पूछा है। हम देखते हैं। सी से एफ, सी 3 पे आता है, एफ 6 पे, +3 है। ई से एच, ई 5 पे, एच 8 पे, यहाँ पे भी +3 है। सेकंड देखते हैं। आई से एल, आई 9 पे, एल 12 पे, यहाँ +3। के से ओ, के 11 पे और ओ 15 पे, यहाँ पे +4 आ रहा है। अब थर्ड भी चेक कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि कौन सा गलत है। आर से डब्ल्यू, आर 18 पे आता है। सॉरी, आर से यू है, यू 21 पे आता है। कितने का गैप है? +3। टी से डब्ल्यू, टी 20 पे, डब्ल्यू 23 पे, +3। इसका मतलब सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। आई के ओ एल इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। तो हम दोबारा लिख लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 3 प्लस -30 मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड 6 माइनस का +12। तो बोर्ड मास के हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 6 5 ज़ा 30, ये हो गया -5 और मल्टीप्लाई 11 3 ज़ा 33। 33 -5 +12। तो देखो, -5 +12 कितना हो जाएगा? +7। 33 +7 तो 40 हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये हिंदी में ये क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसको हम इंग्लिश में सॉल्व कर लेते हैं। 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 6 स्टूडेंट बैठे हैं सर्कल में, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। कार्ल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ पमेला एंड नादिया। पमेला और नादिया के इमीडिएट नेबर कौन है? कार्ल। मतलब इन दोनों के बीच में बैठी है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। मैं एक और बना लेती हूँ। एक यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ पे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखो, ये अभी हमारे को पता नहीं है ना कहाँ से, और देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। लोरा इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पमेला। पमेला के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठी है? लोरा। ठीक है। मिलो इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ नादिया। नादिया के थर्ड राइट में मिलो बैठी है। हमारे को जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का है, चाहे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो चाहे रो सीटिंग अरेंजमेंट हो, सारे पॉइंट्स को अगर हम ऐसे लिख लेंगे ना तो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ईजिली बन जाता है। ऑलिन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ लोरा एंड नादिया। लोरा और नादिया के इमीडिएट नेबर कौन है? ऑलिन, मतलब इनके बीच में बैठी है। अब ये हमारा बन गया। अब हम बनाते हैं इसको सीटिंग अरेंजमेंट में। देखो, ये है पमेला, इसको बिठा रहे हैं सेकंड लेफ्ट में लोरा है। ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। ठीक है। 1 2 यहाँ पे है लोरा। ये हो गया। अब पमेला, कार्ल एंड, ये कौन था? पमेला, कार्ल एंड नादिया, NADI, नादिया है ना। कार्ल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ पमेला है। तो अब देखो, पमेला यहाँ है, हमारे को 3 पर्सन्स को बिठाना है, तो यहाँ पे लोरा है तो पमेला, फिर यहाँ पे आ जाएगी कार्ल और नादिया। ठीक है। ये भी हो गया। नादिया के थर्ड राइट में मिलो है, ये राइट ही है ना। नादिया ये रही फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पे आगे मिलो। ये भी हो गया। लोरा, ऑलिन एंड नादिया। देखो, लोरा ये रही, नादिया ये रही, तो बीच में कौन आ गया? ऑलिन। अब हमारी सीटिंग अरेंजमेंट बन गई, हमारे को सेकंड मतलब पॉसिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब क्या पूछा है? द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कार्ल इंक्लूडिंग कार्ल।
मतलब अगर मैं कार्ल से सारे पर्सन्स को क्या अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से बिठाऊं तो कितने की पोजीशन क्या है, अनचेंज्ड है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखूंगी तो देखो कार्ल कैसे, पहले तो हम सारे पर्सन्स को स्टेट अल्फ़ाबेटिकल बिठा देते हैं। देखो के के बाद आता है एल एम, मतलब पूरा पूरा नाम नहीं लिख रही, कार्ल, लॉरा, मिलो, KLM, नादिया, ऑलिन एंड पमेला। ठीक है, अब देखो के क्लॉकवाइज बिठाना है ना हमें सबको। इंग्लिश देखो, क्लॉक हमारी ऐसे चलती है ना, ऐसे। तो कार्ल के यहाँ पे एल आ जाएगा, लॉरा, KLM, मिलो अपनी जगह पे ही है, KLMN, यहाँ पे आएगी नादिया, फिर ओलिन अपनी जगह पे है, और यहाँ पे आएगी पमेला, सॉरी पमेला, है ना। इसका मतलब कितने पर्सन्स अपनी जगह पे है, एक कार्ल, एक मिलो और एक ओलिन, 3 पर्सन्स अपनी जगह पे। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये हिंदी में है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, निर्णय लें और कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखते हैं, देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन। सिलॉग वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। नो लॉग्स आर ब्लैंकेट और नो शूज़ आर पाइस। सबसे पहले देखो ये नो वाला स्टेटमेंट है, मतलब दोनों के पास 100 है। हमारे को स्टेटमेंट बनाने के लिए भी दोनों के पास 100 होना चाहिए, और एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना ही चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट से ही नेगेटिव कंक्लूजन बनता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता, उसे हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन बनता है। देखो लॉग्स कहाँ है हमारा, ये रहा, और ब्लैंकेट ये रहा, एक नेगेटिव है, ठीक है। ऑल पाइज आर लॉग्स, देखो ये ऑल वाली स्टेटमेंट है, इसके मतलब इसके पास फर्स्ट के पास तो 100 है, सेकंड के पास 50, और यहाँ पे क्या है 100, तो ये वाली कंक्लूजन फॉलो ही नहीं होगा, हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि लॉग्स के पास 100 होना चाहिए, यहाँ पे तो 50 है। सेकंड देखते हैं, नो शूज़ आर पाइज, ये रहा शूज़, और पाइज ये रहा, ब्लैंकेट है ना, ये रहा पाइज। इस वाले से नहीं कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ब्लैंकेट और ब्लैंकेट दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक कॉमन होना चाहिए ना। ऑल शूज़ आर पाइज, यहाँ ठीक है 100 और 50। नो पाइज आर ब्लैंकेट, 100 और 100, 50 और 100 दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, इसलिए सेकंड कंक्लूजन फॉलो होगा। तो आंसर क्या हो गया, ओनली सेकंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधारित दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो एम के बाद के आया है, फिर आई, फिर जी, मतलब माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, M13 पे आता है 11 9 7, मतलब -2 हो रहा है, तो 7 - 2 5, 5 पे क्या आता है ई से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। A1 पे आता है, फिर Y25, मतलब यहाँ पे भी माइनस हो रहा है 2, तो U21 पे आता है 21 - 2 19 पे आता है S, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थर्ड देखते हैं N14 पे, L12 पे -2 हो रहा है, तो H -2, 8 में से 2 गया 6 पे क्या आता है F, तो ESF, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, उस संख्या समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए समूह में है। देखो 6 और 5, 6 4 जो 20 होता है, नहीं देखो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, 6 + 4 = 10, 10 डिवाइड बाई 2 = 5। सेकेंड देखते हैं, 7 + 9 कितना हुआ 16, 16/2 8, ठीक है। क्या हमारा लॉजिक क्या बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड का सम, फिर डिवाइड उसको हाफ कर देंगे तो थर्ड वाला डिजिट आ रहा है। तो ऐसे देखते हैं, 8 और 5 13, नहीं आ रहा, 7 4 11, नहीं, 6 और 12 18, 18 डिवाइड बाई 2 9, यस,
6 plus 12 is equals to 18 divided by 2, 9. Yes, option number 3 is the correct answer. Question number 7. नीचे दो संख्या समूह दिए गए हैं, कौन सा विकल्प उसी क्रियाओं का अनुसरण करता है? देख के देखो, 84 से 104 कितने का गैप है? +20। 104 से 129 कितने का गैप है? 5 और 2 25 का, +25। 129 से 159 +30, मतलब क्या है? +20 +25 एंड +30। सेकेंड में भी देख लेते हैं। 77 से 97 +20, 97 से 122 25 और 122 से 152 +30। अब यही हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किस में 20, 25 और 30 का गैप है। 92 से 112, ठीक है, यहाँ पे तो 20 का है, +20। 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 25, ठीक है। यहाँ पे 40 का हो गया, देखो 137 से 177, 0, 7 में से 3 गया 4, 40, ठीक है। +20 +25 तो था, +30 की जगह +40 हो गया, ये गलत हो गया। 68 से 88 +20, ठीक है। 88 से 113, 13 में से 5, 10 में से 2 गया 25, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 40 का हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। थर्ड चेक करते हैं। 0, 2, 20, ठीक है। 13 में से 8 गया 5, 2 में से, ठीक है, 25 और फिर यहाँ पे भी 40 का हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर भी मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देती हूँ। देखो 93 में से 73 गया +20, 118 में से 93 गया +25 और 148 में से 118 गया +30। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, POIUYT and R each have exam on different days of the week starting from Monday and ending on Sunday. T has exam on Friday। देखो मैं लिख लेती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और टी का एग्ज़ाम है फ्राइडे को, मैंने ये भी लिख दिया। ओनली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन आर एंड ओ। आर और ओ के बीच में 2 पर्सन का एग्ज़ाम है। ओनली 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में 3 पर्सन का एग्ज़ाम है। पी हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज इमीजिएटली बिफोर आईज एग्ज़ाम। आई के एग्ज़ाम के इमीजिएटली पहले किसका एग्ज़ाम है? पी का। पी डज नॉट हैव हिज एग्ज़ाम ऑन ट्यूसडे। पी का एग्ज़ाम ट्यूसडे में नहीं हो सकता। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो मैंने लिख लिया। अब देखो टी से 3 का गैप, उसके बाद आर है, तो नीचे तो जा नहीं सकता। 1, 2, 3 और यहाँ पे आर का एग्ज़ाम हो गया मंडे को। आर और ओ के बीच में 2 का गैप है, तो ट्यूसडे, वेंसडे, तो ओ का एग्ज़ाम हो गया, कब हो गया? थर्सडे को। और देखो पी और आई को हमारे को साथ साथ रखना है, बट पी का एग्ज़ाम ट्यूसडे को नहीं हो सकता, इसका मतलब पी का एग्ज़ाम सैटरडे को और आई का एग्ज़ाम संडे को। अब कौन बचा? पी, ओ, आई, यू और वाई बचा। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को यू और वाई का एग्ज़ाम है। हमारे को इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि ट्यूसडे को किसका एग्ज़ाम है और वेडनेसडे को किसका एग्ज़ाम है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। हाउ मैनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन बिफोर आई से पहले और आर के बाद कितने का एग्ज़ाम है? ये रहा आई और ये रहा आर, कितने का एग्ज़ाम है? 1, 2, 3, 4, 5 पर्सन का एग्ज़ाम है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, given below is a statement followed by 2 possible causes, number 1 and 2. Read the statement carefully and decide which of the 2 causes best explain the events, observation, information given in the statement. Statement क्या है? Company's A's new smartphone model R, despite its advantaged features and competitive pricing, did not sell well in the market. Reason क्या है? Company A launched smartphone R during the festival season when consumer spending at its peak. Second reason क्या है? Company A had to recall a large number of old
older smartphone models due to a battery defect which attracted media attention. देखो जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला है, कंपनी एक ए है जो अपना एक स्मार्टफोन मॉडल आर को लॉन्च कर रही है, उसके एडवांस्ड फीचर भी हैं, कम्पिटिटिव प्राइसिंग भी है, बट फिर भी वो मार्केट में अच्छा सेल नहीं हुआ। तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं कि कंपनी ए लॉन्च स्मार्टफोन आर ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन व्हेन कस्टमर्स स्पेंडिंग एट नेट स्पीक। तो रीज़न फर्स्ट से क्या पता चल रहा है कि अच्छा सेल होना चाहिए, बट वो तो अच्छा सेल हुआ नहीं जो स्टेटमेंट में दिया है। और सेकंड रीज़न में क्या बोला है कि कंपनी ए के पास पहले ही ओल्डर स्मार्टफोन के बहुत रखे हैं स्मार्टफोन, क्योंकि उनमें बैटरी डिफेक्ट है, जिस जो मतलब जिसको मीडिया ने अट्रैक्ट किया है, इसीलिए जो मॉडल उन्होंने आर स्मार्टफोन का निकाला है वो भी सेल नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड इज अ पॉसिबल कॉज, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ये हिंदी में है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ मल्टीप्लाई है और डी का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो 4c मीन्स मल्टीप्लाई, 7a मीन्स प्लस 56, डी मीन्स डिवाइड बाय 8, बी मीन्स -13। तो बोर्ड मास के हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवाइड में 8 7 ज़ा 56, 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 7 35 माइनस 13, 35 में से 13 गया 22। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। एस से डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू, एस 19 पे, डब्ल्यू 23 पे, कितने का गैप है, 3 और 1 4 +4 का। टी से एक्स, टी से एक्स यहाँ पे भी 4 का गैप है, तो +4 एल से पी, एल 12 पे, पी 16 पे, +4 ठीक है। एम से क्यू, एम 13 पे, क्यू 17 पे, +4 ठीक है। सी से जी, सी 3 पे, जी 7 पे, +4। डी से एच, डी 4 पे, एच 8 पे, +4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि सेम नहीं है। देखो अगर जे 10 पे आता है, एम 13 पे, यहीं पे ही +3 हो गया, +4 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12, Avneet starts from point Y and drives 38 किलोमीटर towards east. Then he takes right turn and drive 12 किलोमीटर। हम अपने ही ट्रिक से करते हैं, NESW मेथड से, ठीक है। यहाँ Y से स्टार्ट कर रहा है और 38 किलोमीटर चल रहा है ईस्ट में, तो ईस्ट के नीचे लिख लेंगे हम 38 किलोमीटर। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 12 किलोमीटर, ईस्ट का राइट, साउथ कितना 12, एंड टर्न्स राइट एंड ड्राइव 17, फिर टर्न्स साउथ का राइट, वेस्ट और 17। ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 55 किलोमीटर, वेस्ट का राइट, नॉर्थ, 55 उसके नीचे लिख दिया। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 21 किलोमीटर, नॉर्थ का लेफ्ट वापस वेस्ट हो गया और कितना 21 किलोमीटर। ही टर्न्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 29 किलोमीटर टू स्टॉप एट पॉइंट जेड, वापस लेफ्ट। अब वेस्ट का लेफ्ट, साउथ कितना चला 29 किलोमीटर और स्टॉप हो गया पॉइंट जेड पे। अब हम ऐड कर देते हैं। देखो 55 ये हो गया, 38 ईस्ट के नीचे, 9 और 2 11, 3 4 41 साउथ के नीचे और 8 और 38 वेस्ट के नीचे। अब अपोजिट डायरेक्शन हम कट कर देंगे। देखो 38 से 38 कट हो गया, 55 और 41 ये भी कट तो हो रहा है ना। 55 का मतलब क्या है, 41 प्लस, है ना, क्या नॉर्थ 55 का क्या मतलब है, 41 + 14। तो जो हमारा साउथ में 41 है और नॉर्थ में 41, वो तो कट जाएगा, क्या बचा नॉर्थ में 14 किलोमीटर नॉर्थ में बचा। अब उन्होंने पूछा क्या है, अगर हम ऑप्शंस को देखें ना तो हमारे को पता चल गया आंसर क्या है, 14 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। बट ये साउथ कैसे आया ये मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने पूछा क्या, हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट वाई अगेन, मतलब वाई पॉइंट कौन सा था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पूछे कि उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस जाना है, तो हमारे को अपनी डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ती है। नॉर्थ के नीचे 14 आ रहा है ना, बट
जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछे वापस जा रहा है तो आएगा हमारे को अपनी डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा मेथड है ना NESW से, उससे हमेशा आंसर क्या होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट डायरेक्शन में आता है। बट इन्होंने उल्टा पूछ लिया, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है वो पूछा है, इसलिए हम अपनी डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। तो आंसर क्या हो गया 14 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। क्वेश्चन नंबर 13, select the trade that follows the same pattern as that followed by the two trades given below. Both trades follow the same pattern. GHI +2, फिर I से M, I 9 पे आता है, M 13 पे आता है, कितने का गैप है +4, +2 एंड +4। D से F +2, F से O, F कितने पे आता है 6 और O 15 पे, यहाँ पे कितने का गैप है +9 का। तो क्या गैप है +2 +2 +4 एंड +9, ठीक है। ये +2 +4 और +2 +9 ऐसे गैप है। K से M +2, M से Q +4, H से J +2 एंड J से S +9। अब हमारे को यही ऑप्शन में चेक करना है कहाँ पे है। N से P +2, ठीक है। P से R, ये तो +2 हो गया इसलिए तो गलत हो गया। M से O +2, O से S, O 15 पे, S 19 पे +4, ठीक है। J से L +2, ठीक है। L से U, L 12 पे आता है, U 21 पे, यहाँ पे 9 का गैप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, जब भी कोड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं क्या पूछा है, हाउ इज Z रिलेटेड टू P। सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं। Z हैश G, हैश का क्या मतलब है, ये रहा डॉटर ऑफ, Z इज़ अ डॉटर ऑफ G, G इंटू L, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है वाइफ, मतलब G इज़ अ वाइफ ऑफ L, तो L हस्बैंड हो गए। L परसेंटेज T, परसेंटेज का क्या मतलब है फादर, L इज़ अ फादर ऑफ T। T माइनस E, माइनस का क्या मतलब है ब्रदर, T इज़ अ ब्रदर ऑफ E। E परसेंटेज P, परसेंटेज का मतलब फादर, E इज़ अ फादर ऑफ P। अब उन्होंने क्या पूछा है, हाउ इज़ Z रिलेटेड टू P। देखो Z कैसे रिलेटेड है, P के फादर E और फिर उसकी सिस्टर, मतलब फादर्स सिस्टर। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, देखो फादर सिस्टर, P के फादर E और E की सिस्टर Z। तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, फादर सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 138 से 119 कितने का गैप है, 19 का गैप है। यहाँ पे भी 19 का गैप, यहाँ पे भी 19, फिर यहाँ पे भी 19, तो 62 में से भी 19 माइनस कर दूँगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 में से 9 गया 43। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 7 boxes L, M, O, Q, T, U, T, V and W are placed one over the other but not necessary in the same order. Only 2 boxes are kept below Q। देखो Q के नीचे 2 बॉक्स कैप करें हमने, एक और एक, 2 और सारे बॉक्स Q के ऊपर होंगे तो 3 बॉक्स ये हो गए, 4 5 6 और एक 7, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड अबव W, W के ऊपर बस एक ही बॉक्स प्लेस्ड है, मतलब W सेकेंड नंबर पे होगा ऊपर से। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन W एंड L, W और L के बीच में एक ही बॉक्स होगा तो W सेकेंड नंबर पे है, L फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। T इज प्लेस्ड इमीजिएटली अबव V, V के इमीजिएटली ऊपर कौन प्लेस्ड है, T, ठीक है। ओनली 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन T एंड T और M के बीच में 2 बॉक्सेस प्लेस्ड हैं। देखो हमारे को ये साथ साथ बिठाना है, टी और उसके जस्ट नीचे भी, तो यहीं पे बैठ सकते हैं क्योंकि ये 2 प्लेस यही खाली हैं। टी और एम के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए, एक ये रहा क्यू और एक एल, तो यहाँ पे आ गया हमारा एम। सारे प्लेस, बस एक टॉप रह गया, देख लेते हैं क्या बचा, एल एम ओ रह गया, ओ टॉप पे आ गया। क्या पूछा, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड टी।
ओ और टी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 एंड 4। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज होप इज कोडेड एज ए, पोल इज कोडेड एज ए, व्हाट इज द कोड फॉर एल? एल किस में है? ये रहा देखो, पी ओ और ई दोनों में कॉमन है, तो हम ये नंबर काट देते हैं जो नंबर कॉमन होते हैं। 7 कॉमन है, 6 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो एल का कोड पूछा है तो एल का कोड हो गया 3, और अगर यहीं पे ही पूछा होता एच का कोड तो वो हो जाता है 4। तो आंसर क्या हो गया? 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स गिवन बिलो। ये लेफ्ट है और ये राइट। एग्जाम्पल देख लो, 697, तो फर्स्ट डिजिट हो गया 6, सेकेंड डिजिट 9 एंड थर्ड डिजिट 7। क्या पूछा है? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड हाइएस्ट नंबर। सेकेंड हाइएस्ट नंबर क्या है हमारे पास? सेकेंड हाइएस्ट नंबर इज ये रहा, इसका थर्ड डिजिट 8 इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर। सेकेंड लोएस्ट ये लोएस्ट और सेकेंड लोएस्ट ये, इसका कौन सा डिजिट? सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर। 8 + 8 16। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब उन्होंने क्या पूछा? एग्जाम्पल वाई ऊपर सेम 18 और 19 क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। 6 इज़ अ फर्स्ट डिजिट, 9 इज़ सेकेंड, 7 इज़ थर्ड डिजिट। मतलब जैसे 5th इज़ फर्स्ट, 7 इज़ सेकेंड डिजिट एंड 4 इज़ थर्ड डिजिट नंबर। क्या पूछा है? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकेंड हाइएस्ट नंबर। सेकेंड हाइएस्ट नंबर कौन है? ये हाइएस्ट एंड सेकेंड हाइएस्ट इज, इसका फर्स्ट डिजिट 5 is multiplied with the second digit of the lowest number. Lowest number is 240, इसका कौन सा नंबर? सेकेंड डिजिट। 5 4s are 20। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो, सी से जेड, यहाँ पे ओहो, सी से जेड, C3 पे आता है, Z26 पे, मतलब -3 हो रहा है ना। फिर W -3, फिर W से T -3, अब T में -3, T 20 पे आता है, 20 -3 17, 17 पे Q आता है, ठीक है। G आता है 7 पे, फिर 7 D 4 पे, मतलब -3 हो रहा है यहाँ पे भी। D -3 A -3 X 24 पे आता है, 24 -3 21, 21 पे आता है U। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, Q U एंड H। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन अच्छे मतलब वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।